जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड एक अजब स्टेट बन चुका है। यहाँ संवैधानिक संस्थाओं की दुर्गति हो रही है। बार बार कोर्ट के आदेशों के बावजूद संवैधानिक पद खाली पड़े हैं। न केवल संस्थाओं में, बल्कि शिक्षा से लेकर परीक्षा लेने वाले आयोगों तक में नियुक्तियां अधर में लटकी हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। और अब तो भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कही जाने वाली पार्टी भी निर्णय नहीं ले पाने की बीमारी का शिकार हो गई है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को बीजेपी को आदेश दिया था कि वो अपने विधायक दल का नेता चुन ले जो नेता प्रतिपक्ष होगा। लेकिन आज 30 जनवरी है और भाजपा अभी भी खामोश है। झारखंड राज्य सूचना आयोग, झारखंड लोकायुक्त, झारखंड महिला आयोग, झारखंड मानवाधिकार आयोग और झारखंड बाल संरक्षण आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थानों के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और झारखंड रेरा जैसे संस्थान भी नेतृत्वहीन हैं। लेकिन यह स्थिति केवल संवैधानिक संस्थानों तक सीमित नहीं है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष और सचिव के रिटायर होने के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है, पद खाली पड़े हैं। इसका नतीजा हुआ कि 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षाएं टालनी पड़ी। अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी सिर पर है और आयोग खाली पड़ा हुआ है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी में अध्यक्ष का पद पिछले 5 महीने से खाली है। 21 अगस्त 2024 को मेरी नीलिमा किरकिट्टा के रिटायर होने के बाद से जेपीएससी बिना अध्यक्ष के है। और इसका परिणाम यह है कि झारखंड सिविल सेवा परीक्षा समेत कई अहम परीक्षाओं के नतीजे रुके पड़े हैं। दर्जनों परीक्षाएं अधर में लटकी हैं और अभ्यर्थी असमंजस में हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर इन पदों को भर क्यों नहीं रही है। क्या झारखंड में योग्य लोगों की कमी हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब भाजपा को भी इस राजनीतिक ठहराव की आदत पड़ गई है? चुनाव के 2 महीने बाद भी भाजपा अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन सकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे मीडिया में तंज कसते हुए दिखाई देते हैं कि भाजपा में कोई योग्य नेता नहीं बचा, इसलिए विधायक दल का नेता नहीं चुना जा सका। कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा मजाक उड़ाते हैं कि भाजपा को असम से हिमंता बिस्वा शर्मा को बुला लेना चाहिए। लेकिन ये नेता झारखंड में संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त पड़े पदों पर एक शब्द भी नहीं बोलते। भाजपा की भाजपा के सूत्र कहते हैं कि पार्टी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में विधायक दल के नेता का ऐलान करेगी। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, नतीजे 8 फरवरी को आ जाएंगे और फिर भाजपा अपने ऑब्जर्वर्स भेजेगी जो झारखंड आकर विधायकों से चर्चा करेंगे और विधायक दल के नेता की घोषणा करेंगे। तो ये संभावना बन सकती है कि फरवरी के अंत तक झारखंड में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष बनेगा कौन? सबसे प्रबल दावेदार बाबूलाल मरांडी हैं, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको केंद्रीय मंत्री रहने का अनुभव भी है, आदिवासी भी हैं और सभी वर्गों में उनकी बराबरी से स्वीकार्यता है। लेकिन एक समस्या यह है कि भाजपा को बाबूलाल मरांडी की लीडरशिप में ज्यादा सफलताएं नहीं मिली हैं। लोकसभा के चुनाव की बात हुई या विधानसभा की, लेकिन अनुभव की बात करें तो सबसे मजबूत विकल्प वही दिखाई देते हैं। दूसरे संभावित नामों की चर्चा करें तो सीपी सिंह है। जहां तक विधायकों की बात है, सबसे अनुभवी हैं, 7 बार विधायक रहे हैं, लेकिन उम्र अब 70 के लपेटे में आने चली है। गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का नाम भी कुछ लोग लेते हैं, लेकिन तिवारी जी बड़बोले हैं, नॉन सीरियस नेता की छवि है और अक्सर विवादों में भी रहते हैं। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल का नाम भी आता है अगर ओबीसी कोटे की बात की जाए, और कोडरमा की विधायक और पूर्व मंत्री नीरा यादव का नाम भी विधायक दल के नेता से लेकर सचेतक तक में सब में लिया जा रहा है। तो संभावना है कि दिल्ली चुनाव के बाद झारखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिल सकते हैं। बाबूलाल मरांडी पहले ही प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, इसलिए संभावना है कि फरवरी में भाजपा इन दोनों पदों पर फैसला ले लेगी। तो कुल मिलाकर झारखंड की संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती जा रही हैं। लोकायुक्त नहीं होने से
भ्रष्ट अफसरों के हौसले बुलंद हैं। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के बिना शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित महिलाओं और आम जनता की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। जेपीएससी अध्यक्ष के बिना हजारों लाखों परीक्षार्थी परेशान हैं और इस बीच भाजपा भी ठहराव की, कर्तव्य विमूढ़ता की शिकार हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, झारखंड भाजपा में कौन नया नेता प्रतिपक्ष बन सकता है? क्या कोई नया चेहरा सामने आ सकता है या फिर बाबूलाल मरांडी ही सबसे मजबूत दावेदार आपको लगते हैं? कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को यानी जनमन की बात को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।